धर्मेंद्र जी के जाने के बाद में हेमा मालिनी ने क्यों ठुकराई धर्मेंद्र जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी। हेमा जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया, लेकिन बदले में एक चीज मांगी है सनी से, और वो चीज शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आखिर ऐसा तो क्या मांग लिया हेमा मालिनी ने इतनी सारी प्रॉपर्टी को ठुकरा कर। कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ ले लेती है और बदले में बस एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? धर्मेंद्र जी के जाने के बाद हर कोई सोच रहा था कि इस घर में अब सबसे बड़ी लड़ाई दौलत की होगी, लेकिन नहीं। हेमा मालिनी ने करोड़ों की विरासत ठुकरा दी और सनी देओल से मांग ली बस एक चीज, एक ऐसी चीज जिसे पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। आखिर वो चीज क्या थी और हेमा ने आखिर ऐसा क्या कहा, ऐसा क्यों कहा? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए। धर्मेंद्र जी एक ऐसा नाम जो सिर्फ बॉलीवुड का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दिल का एक हिस्सा था। उनकी मुस्कुराहट ने सबका मन मोह लिया था। उनकी मुस्कुराहट में एक अपनापन था, उनकी आंखों में एक सच्चाई और उनकी आवाज़ में एक पिता की गर्माहट। लेकिन वक्त कभी किसी पर मेहरबान नहीं रहता और वो दिन भी आया जब पूरी दुनिया ने एक दिग्गज, एक पिता, एक पति और एक अद्भुत इंसान को खो दिया। धर्मेंद्र जी के जाने की खबर ने सिर्फ देश को नहीं बल्कि उनके अपने घर को भी ऐसे झकझोर दिया कि कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। सबकी नज़र एक ही सवाल पर थी, इतनी बड़ी विरासत आखिर किसे मिलेगी? हर कोई सोच रहा था अब लड़ाई होगी संपत्ति की, पैसों की, करोड़ों की, जायदाद की। लेकिन कभी कभी दुनिया को सबसे बड़ा जवाब खामोशी दे देती है, और ये खामोशी थी हेमा जी की, हेमा मालिनी जी की। जब वकीलों ने परिवार वालों से यह तक पूछा कि आपको धर्मेंद्र जी के हिस्से से क्या चाहिए, तो हेमा जी ने मुस्कुराकर कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, करोड़ों की दावत भी नहीं, ना करोड़ों की दौलत, सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो सनी से। यह सुनकर हर कोई चौंक गया। आखिर ऐसा तो क्या चाहिए, आखिर ऐसा तो क्या मांग लेंगी हेमा जी, वो भी सनी देओल से, वो भी इतनी सारी दौलत को ठुकरा कर। सभी हैरान थे क्योंकि दुनिया सोच रही थी शायद हेमा अब अपने और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए कोई बड़ा हिस्सा मांगेगी, पर असलियत उससे कहीं ज़्यादा और गहरी थी। अतीत की कहानी जो आज भी जिंदा है। धर्मेंद्र जी के जीवन में दो परिवार थे और दोनों परिवारों में एक दूसरे को लेकर हजारों गलतफहमियां थी। मीडिया ने सालों तक इन गलतफहमियों को आग की तरह फैलाया, लेकिन सच यह था कि धर्मेंद्र जी ने अपने हर बच्चे से, हर रिश्ते से एक सा प्यार किया। हेमा ने बहुत कुछ सहा, समाज की बातों को, रिश्तों की तकरार को, मीडिया का दबाव, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो कभी टूट कर भी नहीं टूटा। सनी देओल और हेमा मालिनी का रिश्ता, सनी और हेमा का रिश्ता जो हमेशा सुर्खियों में बना रहा था। दुनिया कुछ भी कहे, हेमा जानती थी कि सनी दिल से कितने ईमानदार है, कितने सच्चे हैं, और धर्मेंद्र जी तो हमेशा कहते थे मेरे बेटे मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत का सबसे बड़ा हिस्सा है सनी, और सनी सच में बहुत अच्छा इंसान है। और ये बात हेमा जी अच्छे से जानती थी, और हेमा यह भी जानती थी कि भाई सनी परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो एक चीज़ जब मांगी धर्मेंद्र जी के जाने के बाद, वे हेमा ने सनी से सबके होश उड़ गए। धर्मेंद्र जी के गुजरने के बाद घर के लोगों ने कहा हेमा जी आप चाहें तो करोड़ों की जायदाद लेकर अपने हिस्से में जा सकती है, पूरी की पूरी एक्टर की विरासत आपके और आपकी बेटियों की है। लेकिन हेमा ने सिर झुका दिया। दरअसल दोस्तों, एक मीडिया इंटरव्यू में बहुत टाइम पहले हेमा मालिनी ने काफ़ी बड़ी बात बोल दी थी, और वो इंटरव्यू आज वायरल हो रहा है धर्मेंद्र जी के जाने के बाद में। अब वो इंटरव्यू आपने भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखा होगा, जहां पर हेमा जी से पूछा गया था कि धर्मेंद्र जी की विरासत में आपको कितना हिस्सा चाहिए, मतलब धर्मेंद्र जी के पैसों में आपकी कितनी रुचि है, या धर्मेंद्र जी अगर अपनी दौलत का विभाजन करते अपने दोनों परिवारों में तो आप क्या लेना चाहेंगी। तो हेमा ने कह दिया कि मेरे को धर्मेंद्र जी के दौलत में, धन में, पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट था, वो थे धर्मेंद्र जी। उनसे मोहब्बत थी मेरे को, और मैं प्यार करती थी, वो मेरे को मिल गए, मेरे को सब मिल गया। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को हक मिले, मेरी बेटियों को पूरे परिवार के साथ में इतना ज़्यादा प्यार मिले कि भाई उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत तो प्यार है। और जब
हेमा से पूछा गया परिवार के बीच, तो हेमा जी कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, धर्म जी ने जिंदगी भर मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ और वो है सनी ही दे सकते हैं। परिवार वाले चौंक गए, आखिर ऐसा क्या है जो सिर्फ सनी देओल ही दे सकते हैं। हेमा ने धीमी आवाज में कहा मुझे बस मेरा सामान वापस चाहिए। जो धर्म जी ने सच में कभी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन आज मेरे को लगता है कि धर्म जी के जाने के बाद वो चीज़ें शायद वो मिसिंग है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ उनका बड़ा बेटा जो है ये चीज़ मुझे लौटा सकता है। ये बात सुनकर सनी देओल की आंखें भर आई। उन्हें पता था कि हेमा जी ने उनसे कभी भी जीवन में कुछ नहीं मांगा, और सच में सनी देओल ने हमेशा से हेमा जी की इज्जत भी करी है। और सच में सनी देओल उसके बाद में बोलते हैं कि मैं आपको रिस्पेक्ट तो करता ही हूँ, और आपने जो चीज़ें बोली ना, मैं उसके बाद में तो आपकी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हेमा बोलती है कि बस मैं एक चीज़ चाहती हूँ सनी, धर्मेंद्र जी के इस परिवार को कभी झुकने मत देना, उनकी विरासत को हमेशा संभाल कर रखना, उनकी इज्जत पे कभी कोई भी रिस्क या खतरा या आंच नहीं आने देना। बस एक वादा कर दो कि तुम मेरे बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहोगे, परिवार को जोड़े रखोगे, बस इतना ही चाहिए मुझे। हेमा ने करोड़ों की जायदाद सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि उन्हें पता था पैसे से घर नहीं चलता, प्यार से चलता है। वो चाहती थी कि धर्मेंद्र जी के जाने के बाद में परिवार टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाए। और यह जिम्मेदारी उन्होंने किसी वकील को नहीं दी, बल्कि धर्मेंद्र जी के सबसे बड़े बेटे, जिन पर उन्हें सबसे ज़्यादा विश्वास था, सनी को सौंप दी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी के आखिरी दिनों में हेमा और सनी उनके पास थे। हालांकि हेमा मालिनी को यह मलाल भी था कि वो मिल नहीं पाई थी पिछले कुछ वक्त से, लेकिन कहीं ना कहीं हेमा जी बातें करती थी फ़ोन पर, पूरे टाइम कनेक्टेड भी रहती थी। और धर्मेंद्र जी ने दोनों का हाथ एक टाइम पर पकड़ा था और बोला था कि जो टूट गया है उसे जोड़कर रखना, यही है मेरी आखिरी ख्वाहिश। और धर्मेंद्र जी काफ़ी टाइम से पूरे परिवार को एक करके रखे थे। शायद उसी दिन हेमा ने यह तय कर लिया था कि उन्हें करोड़ों नहीं चाहिए, बस उन्हें उस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना है। धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी सीख छोड़ी है कि इंसान की असली दौलत उसकी जायदाद नहीं होती, उसके रिश्ते होते हैं। और हेमा मालिनी ने दुनिया को दिखा दिया कि एक पत्नी की सबसे बड़ी जीत कब होती है। एक पत्नी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो पैसे नहीं, इज्जत मांगती है, एकता मांगती है, प्यार मांगती है। धर्मेंद्र जी चले गए, लेकिन उनका परिवार उनकी आखिरी ख्वाहिश की इस वजह से आज भी बिखरा नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। शायद यही चीज़ थी जो हेमा मालिनी सनी देओल से मांगना चाहती थी, और हेमा मालिनी ने सनी देओल के सामने रखी, और सनी ने भी इनकार नहीं किया। और सनी अपनी बातों पर खड़े रहे, अड़े रहे, और बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिली से यह बोल दिया कि मैं इस परिवार को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर सनी देओल जिस तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सच में ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अब आप सभी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या ओपिनियन है, इस सभी पर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।